Hello everyone, this is Anu Singla. Welcome in my YouTube channel Master Maths. Today we will discuss about algebraic expressions. आज हम बताएंगे कि algebraic expression क्या होते हैं वेरिएबल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं algebraic expression. हमने अभी तक क्या किया कि हमने बताया था कि हमारे वेरिएबल्स को हमने रूल्स में कैसे यूज़ किया कि हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, पेरीमीटर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इन सब में हमने कैसे यूज़ किया वेरिएबल्स को। अब हमें बताना है कि उसका एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास जैसे 4 × 3 + 5 ऐसा कुछ हो, ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब हम इसके अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लिखें 4m m क्या है, हमारा वेरिएबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होगा, हम अपनी m की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, कोई रूल्स होते हैं या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी होती है। इस वेरिएबल की वैल्यू रखने से हमारे पास क्या है, आंसर आता है, उसका इवेल्युएट होता है कि हमारा ये जिस भी क्वेश्चन को से रिलेटेड है कि हमारा उसका टोटल आंसर जब भी आएगा जब हम m की कोई वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स ही होते हैं। तो हमारे पास ये नंबर्स होने के कारण हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर अपने ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हम इनके ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि हमारी इनकी वैल्यू क्या होती है, नंबर्स ही होती है। तो हमारे पास बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4x + 5, 4y, 3y + 2, 2z, कुछ भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन हम इनको इवेल्युएट कब करेंगे, जब हमारे पास इनकी वैल्यू होगी। मान लीजिए x है, जैसे यहाँ पर y है, z है, अगर हमारे पास x y z इनकी वैल्यूज़ होगी तो ही हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब कि इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी कोई वैल्यू x y z की वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारे कुछ रूल्स से या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ से हम निकाल के बनाते हैं इनको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है कि आपकी एज मान लीजिए कि 3 ईयर्स, आप क्या हो, 3 साल बड़े हो अपनी सिस्टर से, आप 3 साल बड़े हो अपनी सिस्टर से। हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, आप क्या हो 3 साल बड़े, किससे, अपनी सिस्टर से। तो हमें क्या है, मतलब ये पता अगर हमें लग जाए कि आपकी सिस्टर की एज कितनी है तो हम क्या, आप अपनी एज निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि किसी भी कोई थर्ड पर्सन और भी, मान लीजिए सिस्टर की एज आपको पता भी होगी, कोई थर्ड पर्सन अगर आपने ले लिया कोई नेबरहुड में या कोई भी, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या करोगे, अजम्पशन एक हमारी होती है कि हम मान लेंगे कि उसकी एज क्या है, वाई है, आप उससे क्या हो 3 साल बड़े, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कि हमने क्या किया, अपनी सिस्टर की एज को वाई मान लिया, हमारी एज उससे 3 साल बड़ी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, +3 हो जाएगा। तो जब भी हमारी सिस्टर की एज जैसे भी जितनी भी होगी, हर बार हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे, उसके अंदर 3 ऐड करने से हमारी एज आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काम आते हैं कि हमें कोई भी एक्स वाई जेड किसी की भी कोई एज या किसी भी चीज़ से, स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि एक वेरिएबल उसके अंदर होता है, उससे हमारा पर्टिकुलर एक फॉर्मूला या हमारी एक एक्सप्रेशन बन जाती है। उसके बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे या उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। मान लीजिए 10 इज मल्टीप्लाइड बाई वाई, 10 इज मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 10y। z इज डिवाइडेड बाई 2, हम कैसे लिखेंगे, z/2। 3 इज एडिड टू y के अंदर 3 को ऐड किया, y + 3। तो ये हम ऐसे जो भी हमें दिया होता है उसको हम ऐसे ऐसे बना के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, प्रैक्टिकली अगर हम इन एक्सप्रेशंस को देखें तो हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीमा के पास 10 मार्बल ज़्यादा हैं मेरे से सीमा के पास 10 मार्बल या कोई भी चीज़, आप टॉफीज़ कुछ भी ले सकते हैं। तो सीमा के पास क्या है, 10 ज़्यादा है। सीमा के पास 10 ज़्यादा कब हम निकाल सकते हैं, जब उसे पता होगा कि मेरे पास कितने मार्बल हैं। मेरे पास जितने मार्बल होंगे सीमा के पास तभी तो उतने ज़्यादा 10 वो करेगी ना ऐड। तो पहले क्या होगा, हमें अपने मार्बल देखने होंगे कि हमारे पास कितने मार्बल हैं। तो हम अपने मार्बल क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमारे पास मार्बल, मेरे पास मार्बल मान लीजिए x हैं, तो सीमा के पास क्या है, मेरे से 10 ज़्यादा हैं
उसके पास कितने आ जाएंगे, x+10 हो जाएंगे उसके मार्बल्स। तो मेरे पास अब कितने भी मार्बल हो, सीमा के पास 10 मार्बल ज़्यादा रहेंगे, हम क्या करेंगे अपने वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसे ही हम एज का भी कोई ले सकते हैं। अब जो है विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, जो विकास है वो ट्वाइस है, ट्वाइस किससे है, जितना कि राजू है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें राजू की एज पता होगी तो हम विकास की एज को इजीली निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, राजू की एज को एज्यूम करेंगे। मान लीजिए राजू की एज क्या है y, तो विकास की एज क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 2y, क्योंकि ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब कि 2 गुना है। ठीक है, 2 मोर, अगर हमारे पास मोर देन आता है तो हम एडिशन करते हैं, लेकिन हमारे पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आता है, इतना गुना, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई वाई भी लिख सकते हैं और 2y भी लिख सकते हैं, ये एक सेम ही चीज होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई वाई या फिर 2y। तो ये क्या होता है ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बोला जाता है कि 2 मोर देन 3 मोर देन 4 मोर देन, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास लेस देन आता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं कि मेरा ब्रदर मेरे से 3 साल छोटा है, मेरा ब्रदर मेरे से 3 साल छोटा है, तो ब्रदर क्या है मेरे से 3 साल छोटा है, तो मेरी एज मान लीजिए जेड है। अगर मेरी एज जेड है तो मेरे ब्रदर की एज क्या होगी, Z-3 होगी, क्योंकि वो छोटा है तो उसकी एज क्या होगी मेरे से कम होगी। छोटा है, यंगर है, हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा Z-3, क्योंकि वो छोटा है, छोटा होगा तो उसकी एज कम होगी। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा Z-3। हमें क्या होगा कि सिर्फ एक, जिसकी एज कम या ज़्यादा है उसका कुछ नहीं करना, जिससे कम या ज़्यादा है हमें उसके बारे में सोचना है कि उसकी एज अगर हमें पता लग गई, जिसकी कम या ज़्यादा है या जिसकी 2 गुना है 3 गुना है, जितनी भी है हम उसमें क्या कर देंगे, उसको ऐड मल्टीप्लाई जो भी करना है हम वो कर सकते हैं। ये हमारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, जो आगे हमारे क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा प्लीज। राजूज फादर एज इज, अब हमारे क्या राजूज फादर्स एज, राजू के पापा की एज जो है 2 ईयर्स मोर देन, 2 ईयर्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स 2 साल ज़्यादा है, 3 गुना, राजू की एज के 3 गुने से भी 2 ज़्यादा है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी आप उसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। इसमें क्या है स्टेटमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा गलत हो जाएगा। इसको पढ़ना बहुत ठीक तरीके से चाहिए। राजूज फादर्स एज इज 2 ईयर्स मोर देन, पहले हम इतना पढ़ेंगे, इसमें क्या करेंगे हम पॉज लेके पढ़ेंगे ताकि हम इजिली लिख सकें, इजिली समझ सकें उसको कि राजू के पापा की एज 2 ईयर्स मोर देन है। 2 ईयर्स मोर देन कितनी है 2, हम क्या करेंगे +2 कर देंगे उसके अंदर, कितने से 3 टाइम्स। अब क्या आ गया हमारा 3 टाइम्स, मोर देन भी है इसमें टाइम्स भी है, तो हम क्या करेंगे मोर देन के लिए तो हमने +2 कर दिया। अब कितना से 3 टाइम्स राजूज एज। अब हमें क्या है उसके पिताजी की एज पता लग गई, लेकिन अगर हमें राजू की एज अगर हम सोच लेंगे तो पिताजी की एज को लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, अगर हम राजू की एज मान लें x, अगर हमने राजू की एज मान ली, आप कुछ भी ले सकते हैं XYZ TS जो भी आपका मन करे, लेकिन हमें एक वेरिएबल लेना होगा। हम क्या करेंगे राजू की एज को अगर x मान ले, लेट राजूज एज बी x, अगर राजू की एज x है। अब देखिए उसके पापा की एज, वैसे भी पापा की एज ज़्यादा होती है, तो उसके पापा की एज क्या होगी 3x +2, 3 गुने से भी 2 ज़्यादा है, 2 ईयर्स मोर देन, 2 साल फिर भी जाता है, 3 टाइम्स राजूज एज, राजू की एज के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया 3x +2, ये उसके फादर की एज है 3x +2, दिस इज x। 3x +2 क्या है उसके फादर की एज है। ऐसे ही हम इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के कर सकते हैं। ये क्या है फादर्स एज है, हमने राजू की एज अगर x मानी तो फादर की एज को हम ऐसे निकालते हैं, जो मोर देन है या लेस देन, मान लीजिए यहाँ मोर देन की जगह क्या आ जाए लेस देन है, 2 साल कम है, तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे 3x -2 हम इसको लिख देंगे। अगर यहाँ पर मोर की जगह क्या आ जाए लेस आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 3x -2 कर देंगे। यहाँ 3 टाइम्स की बजाय 4 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए, तो हम ऐसे ही इसको चेंज कर देंगे और एक हमारा ये रहेगा वेरिएबल। अब हमें सिंपल अगर राजू की एज दे दी जाए तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसके अंदर
एक्स की वैल्यू रखेंगे और फटाफट से उसके फादर की एज निकल आएगी। तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।